नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एक प्रश्न आता है, चित्र को आधार मान करके 5 वाक्यों का निर्माण कीजिए। इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं और आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। चित्रम आधारम अथवा चित्र को आधार मान करके वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण करें। हमें वाक्य बनाना नहीं आता है, हम क्या करें कि हमारे नंबर आए। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि जैसे एक वचन है अस्ति, अस्ति का मतलब है, और द्विवचन है स्थे, स्थे का मतलब दो हैं, ये क्रिया है। और बहुवचन संति, संति का मतलब बहुत हैं। इस प्रकार से ये क्रियाएं हैं 3। तो एक वचन अस्ति, द्विवचन स्थे और बहुवचन संति, संति का मतलब बहुत हैं, बहुवचन है। और अत्र मीन्स यहाँ। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो अच्छा चित्र आता है, कहने का मतलब दुख भरा चित्र नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा चित्र है तो आप सबसे पहले उस वाक्य में इदम चित्रम सुंदरम लिख सकते हैं। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये लिख सकते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा हम देखते हैं कि जो भी हमें हेल्प के लिए, मदद के लिए जो शब्द दिए हुए रहते हैं उनमें देखना है कि कर्ता और प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पिक है, एक वचन है। काक है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, जैसे बालक। ऐसे ही कपोत है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। खगाहा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मयूराहा, प्रथमा बहुवचन। बालकाहा, प्रथमा बहुवचन। ये हमने जान लिया, ठीक है। उद्यानम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। वृद्धाहा, प्रथमा बहुवचन। पुष्पाणि, प्रथमा बहुवचन। विद्यालय, प्रथमा एक वचन। पुस्तके, द्विवचन। और चटके, द्विवचन। जनौ, द्विवचन। तो हम जाने कि किस प्रकार से वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है अत्र। अत्र का मतलब जो भी चित्र दिया गया है, अत्र का मतलब यहाँ। यहाँ कहाँ? उस चित्र में। यहाँ कहाँ? उस चित्र में हम ऐसा देखेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिख दिया हमने अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। जैसे हमने शब्द लिया पिक है, पिक एक वचन है, हमें देखना है कि कौन से वचन में है ये शब्द। एक वचन है तो आपको यहाँ पर पिक लिखना है, और एक वचन है तो ऊपर से लेंगे अस्ति। क्या? अस्ति। ये 4 शब्द याद करने हैं आपको। अस्ति, तो यहाँ पर अस्ति लिख देंगे। अत्र पिक अस्ति का मतलब यहाँ पर कोयल है, यहाँ पर कोयल है। यहाँ पर कहा? चित्र में। दूसरा शब्द है काके, ये भी एक वचन है, तो अत्र लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद में काके यहाँ पर लिख देंगे। और काके एक वचन है तो हम एक वचन अस्ति यहाँ पर लिख देंगे। तो इस चित्र में, कहने का मतलब इस चित्र में काके अस्ति, इस चित्र में कौवा है। अत्र काके अस्ति, यहाँ कौवा है। यहाँ कहाँ? चित्र में। उसी प्रकार से जैसे कपोत, कपोते भी एक वचन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? अत्र यहाँ कपोत है, कबूतर अस्ति है। यहाँ कबूतर है, क्योंकि कपोत एक वचन है तो हम अस्ति लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है खगा, खगा बहुवचन है, जैसे बालके, बालको, बालका। खगे, खगौ, खगा, तो हम लिखेंगे अत्र खगाहा संति, संति लिख देंगे, क्योंकि संति जो है वो बहुवचन है। जो हमने यहाँ पर देखा, देखिए संति यहाँ पर बहुवचन है, खगा बहुवचन है तो हम बहुवचन लिख देंगे। यहाँ पर जो शब्द है एक वचन में है, एक वचन में जो शब्द है तो अस्ति लिखेंगे, द्विवचन में है तो स्थे लिखेंगे, और बहुवचन में है तो संति लिखेंगे। तो आपका वाक्य ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट शब्द है मयूरा, ये भी बहुवचन है, मयूरा। तो यहाँ पर अत्र मयूराः संति लिख देंगे। तो मयूरा बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया हमें क्या लिखनी है? संति लिखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द आता है बालकाः, बालका बहुवचन है, बालके, बालको, बालकाः, तो इसके साथ आप क्रीडन्ति लिख सकते हैं, बालकाः क्रीडन्ति, तो वाक्य ठीक हो जाएगा। और क्रीडन्ति नहीं लिख रहे हैं तो अत्र यहाँ बालकाः, बालक संति हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि बालका बहुवचन है
तो आपको बहुवचन की क्रिया लिखनी है संति। दूसरा वाक्य बनाना है आपको अत्र। अत्र मीन्स यहाँ बालकाः बच्चे, बहुत सारे बच्चे, क्रीडन्ति खेलते हैं। यहां पर ये बाल का बहुवचन है तो क्रीडन्ति भी बहुवचन लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, अत्र यहां, उद्यानम एक वचन है बगीचा, और एक वचन के लिए आपको क्रिया क्या लिखनी है? अस्ति। अत्र उद्यानम अस्ति, यहां पर बगीचा है। फिर दोबारा लिखेंगे अत्र वृद्धा, ऊपर वृद्धा लिखा हुआ है, देखिए वृद्धा बहुवचन है, वृद्धा बहुवचन है तो हमें क्रिया क्या लिखनी होगी? संति, क्योंकि अस्ति एक वचन, स्थ द्विवचन और संति बहुवचन। अत्र वृद्धा संति, यहां वृद्ध हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है अत्र पुष्पाणि संति। पुष्पाणि बहुवचन है, जिससे फलम फले फलानि, वैसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो पुष्पाणि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया हम क्या लगाएंगे? संति। फिर आगे दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्यालय एक वचन है तो हमें क्या लिखना है? अत्र विद्यालय अस्ति, यहां विद्यालय है। फिर आगे देखिए चटके। चटके का मतलब होता है चिड़िया, चटका मीन्स चिड़िया, स्त्रीलिंग होता है, जैसे बालक बालिका, बालिके बालिका, उसी प्रकार से चटका चटके चटका। तो अत्र चटके स्थ, यहां पर दो चिड़िया हैं तो चटके द्विवचन है तो यहां पर स्थ हम क्रिया द्विवचन की लिखेंगे। फिर आगे पुस्तके, ये भी द्विवचन है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो हमें क्या लिखना है? अत्र पुस्तके स्थ, यहां पर दो पुस्तकें हैं। फिर आगे नंबर 15, अत्र, यहां पर जनेऊ द्विवचन है तो हमें जनेऊ द्विवचन लिख दिया, और स्थ भी हम द्विवचन की क्रिया लिखेंगे, तो अत्र जनेऊ स्थ, यहां पर दो लोग हैं। यदि हमें कर्ता मिलता है, एक वचन है तो अस्ति लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तो स्थ लिखेंगे, बहुवचन है तो संति लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो शब्द दिए हुए हैं ये शब्द प्रथमा विभक्ति में होने चाहिए। तो मान लीजिए 3 शब्द आ गए तो आपके 3 शब्द सेंटेंस ठीक हो गए, और एक सेंटेंस आपका ये ठीक हो सकता है। यदि चित्र अच्छा है, सुख भरी है, चित्र किसी एक्सीडेंट का नहीं होना चाहिए, वहां पर आप इदम चित्रम सुंदरम नहीं लिख सकते। जहां पर खुशी के समाचार होते हैं, जैसे दिवाली का चित्र दे दिया, बगीचे का चित्र दे दिया, विद्यालय का चित्र दे दिया, घूमने का चित्र दे दिया, तो वहां पर आप इदम चित्रम सुंदरम लिख सकते हैं। धन्यवाद।